हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए। आई होप आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा एंड आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द अमेजिंग सेशन फॉर द न्यू चैप्टर। फटाफट करके इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, सबको आता ही होगा। तो फटाफट का भी चले जाइए और रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। और रिवीजन है, इट इज अ 1-to-1 इंटरेक्शन। क्लियर बात है, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन रखना है और जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है बस घरों पे कहना हाँ सर समझ में आया, और उसके साथ साथ में आपसे जो भी चीजें पूछी जाती है 1-to-1 इंटरेक्शन रखना और साथ साथ में जवाब देते रहना है। तो फटाफट कर जरा चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए क्या ये बात सबको समझ में आती है और कौन कौन एक्साइटेड आज के अमेजिंग सेशन के लिए। और आपको करना यह है कि पहले चले जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। क्लियर बात है जनता, बिल्कुल। और इसको क्या कर देना है, इस लिंक को फटाफट कर अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फैला देना है और अपने हर एक इंस्टा चैनल के अंदर फैला देना है। ठीक है बच्चा पाठक, बिल्कुल ठीक है। टेक्निकल टीम थोड़े कमेंट सेक्शन को वाइड कर देना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हेलो 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 रविंद्र जी, हेलो तनिष्का जी, हेलो 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 मैथमेटिक्स स्टडी जी, हेलो दक्ष जी, हेलो तनिष्का जी, हेलो 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 टू एवरीवन। क्लियर बात है बच्चा पार्टी। हेलो कल्पेश जी, हेलो 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 टू एवरीवन। चलिए फटाफट कर सेशन को फैला दीजिए आग की तरह। और उसके साथ साथ हाँ बस हेलो 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 गौतम जी। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे एलओएल के एलोअरीन। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना, एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, रिएक्शंस के ऊपर ध्यान देंगे, है ना। बेसिक चीजों को अभी हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि रिवीजन है, आपको फटाफट करके कैप्सूल कोर्स में देना है, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, आपको पता होना चाहिए हेलो एल्केन होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो, है ना भाई। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हेलो एल्केन, फटाफट करके बताइए हेलो एल्केन होता क्या है। तो हेलो एल्केन क्या होता है भैया, देखिए जरा ध्यान से। अगर एल्केन की चेन है, ये रही मेरे पास में एल्केन की चेन, और इस एल्केन की चेन में से एक हाइड्रोजन एटम को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं और उसकी जगह पे क्या डाल रहा हूं, एक हेलोजन एटम। उसकी जगह पे क्या डाल रहा हूं अक्षय सर, एक हेलोजन एटम डाल रहा हूं। तब जो हमारे पास में बनने वाली चीज है उसको हम क्या बोलते हैं जनता, जरा फटाफट करके शोर बचा दो, हेलो एल्केन बोलते हैं, है ना। अगर मैं हेलो अरीन की बात करूं, जनरल फॉर्मूले की बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश एक्स, ठीक है। अगर दूसरे की बात करी जाए तो हेलो अरीन की बात करते हैं। चलिए हेलो अरीन क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो, हेलोअरीन अगर आपको समझ में आया है तो हेलो एल्केन समझ में आया तो हेलोअरीन भी आपको आ जाएगा कि मेरे पास में बेंजीन है, बिल्कुल है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लीजिए, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को आप रिमूव कर दीजिए और उसमें आप क्या डाल दीजिए, हेलोजन, है ना। हेलोजन क्या होता है फिर कल बाहर आई, सबको पता है, बिल्कुल। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, हेलोअरीन बन जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर डैश एक्स। क्लियर है, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए आर डैश एक्स हो जाता है। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आपको, है ना, ये बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चों आपको पूरी एनर्जी के साथ में ध्यान देकर पढ़ना है। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ हेलो एल्केन हेलोअरीन कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया हमारे पास में 4 प्रकार के हेलो एल्केन हेलोअरीन होते हैं। बोलिए कौन कौन से, शोर मचाकर चैट बॉक्स में। पहला क्या होगा, मोनो। पहला क्या होगा अक्षय सर, मोनो। दूसरा क्या होगा, डाया। तीसरा क्या होगा, ट्राया। और चौथा क्या होगा, पॉली। मोनो क्या होता है, जहां पर ओनली 1 हेलोजन एटम, सिर्फ क्या हो, एक हेलोजन एटम। दूसरा डाया, ओनली 2 हेलोजन एटम। है ना। ट्राया, ओनली 3 हेलोजन एटम्स। पॉली, मोर देन 3 हेलोजन एटम्स। क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं जनता, जरा बता दीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, फटाफट करके बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं आपका, है ना, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन हेलोअरीन। अच्छा अब कितने टाइप के हेलो एल्केन हेलोअरीन होते हैं ये तो हमें पता चल गया, बिल्कुल चल गया। उसके बाद में तुमसे पूछता हूं, अब मोनो आपके कोर्स में है तो मोनो कितने टाइप के होते हैं अक्षय सर। वो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे आपने हमको बताए थे, वो किसके आधार पे बताए थे, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे बताए थे, है ना। एक क्या होता है sp3 वाले, एक क्या होंगे अक्षय सर, sp3 वाले। एक क्या होंगे, sp2 वाले। sp3 वालों की बात की जाए तो फटाफट करके बताओ कौन कौन से होंगे। एक होगा आपका एल्काइल हैलाइड, एक क्या होगा अक्षय सर मेरे पास में, एल्काइल हैलाइड। दूसरा कौन सा होगा, अलाइलिक हैलाइड।
तीसरा कौन सा होगा? हमारे पास में बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए फिर उसके बाद में इस यहां पर बात करते हैं दो, ये हो जाएगा विनाइलिक, ये हो जाएगा अराइलिक। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अल्काइल हैलाइड क्या होता है? एक लंबी कार्बन की चेन जिसमें क्या हो? हेलोजन। जिसमें क्या हो बाबा? हेलोजन। बहुत बढ़िया, फटाफट अलाइलिक बताओ तो, फटाफट करके अलाइलिक बताओ। बहुत बढ़िया निकिता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड इवनिंग पीयूष जी, गुड इवनिंग संचित जी। चलिए कैसे हैं? चलिए बच्चों, अब अगर मैं बात करूं किसकी आप लोगों के पास में, अलाइलिक। अलाइलिक क्या होगा? हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में आता है, ये बात सबको पता है। बिल्कुल। बेंजाइलिक भी तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। बेंजाइलिक में हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जो बेंजीन के बाद में आएगा। जो किसके बाद में आएगा अक्षय सर? बेंजीन के बाद में आएगा। विनाइलिक की बात की जाए तो हेलोजन एटम डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। अराइलिक की बात करी जाए तो हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है। ये सब में किसी को कोई तकलीफ है क्या? मिताली जी, लव जी, गौतम जी, काव्या जी, फटाफट करके बता दीजिए। वैजन जी, हेलो हेलो हेलो। क्या इन सब में किसी को तकलीफ है? अगर ये बात चमक में आ गई है तो दिल बना दो फटाफट करके। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट जो चीज आती है बच्चों हमारे पास में, वो कौन सी आती है? नेमिंग। अच्छा, ट्राइवल अभी कर नहीं रहे क्योंकि मैं आपको रनिंग क्लास में बताता था ट्राइवल इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, नहीं आती आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ आईयूपीएससी आएगी। तो क्या मैं आपको आईयूपीएससी दे दूं? हाँ क्या ना बोलेंगे? चैट बॉक्स एकदम खड़खड़ाते रहना चाहिए। लाइव इंटरेक्टिव क्लास बनानी है जनता। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर मुझे क्या बनाना है? आईयूपीएससी, तो मैं आपको आईयूपीएससी दे रहा हूं, फटाफट करके मुझे बताइए। चलिए एक बॉन्ड लाइन दे देते हैं, 2-3 बॉन्ड लाइन देंगे, एक ही नहीं देंगे आपको, वरना आप बुरा मान जाएंगे, हमें पता है। चलो ये पहले करो 3। चलिए चलिए, धन्यवाद गौतम जी। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल होगा दीपांश जी। ठीक है, चलिए करके देख लो, 4 प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल के, मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है? इसका नाम देना है। बिल्कुल देंगे, फटाफट करके बता दीजिए क्या नाम आएगा। पहले वाले की बात करी जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले वाले की। ये रहा पहला। नंबरिंग कहां से? वहीं से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारे पास में 8। इसका नाम देना है, देखिए देखिए क्या हो जाएगा? ब्रोमो और मिथाइल। तो 2,3 डाई ब्रोमो है ना। फिर मिथाइल की बात करी जाए तो 3 5 5 ट्राई मिथाइल है ना बच्चों, ट्राई मिथाइल हो गया। फिर 8 क्या होता है? ऑक्ट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन लग जाएगा। तो 2,3 डाई ब्रोमो 3,5,5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। किस किस का सही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबने सही कर लिया। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास में अगली चीज, इसको करके देखो। लंबी चेन तो यही चल रही है मेरे पास में, और तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ इथाइल आ गया है अब, और मिथाइल भी है। तो नंबरिंग तो वहीं से करें, यहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 पारा यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से हेलोजन भी पास आ रहा है, देखो।
तो 5 6 7 8 9। इसका नाम दीजिए, कैसे दिया जाएगा? तो बच्चा पार्टी इसका नाम पहले इथाइल लिखा जाएगा, फिर क्लोरो, अच्छा पहले सी लिखा जाएगा, एबीसीडी में पहले सी आता है। 4 और 5 पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 4,5 ये क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो। क्या हो जाएगा अक्षय सर? डाइक्लोरो। फिर इथाइल लिखा जाएगा, देखिए कितने पर आ रहा है? 6 पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, बताया जाएगा। तनिष्का जी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये 4,5 डाइक्लोरो, फिर इथाइल आपको लिखना है तो 6 पे आ रहा है, तो 6 इथाइल हो जाएगा। फिर देखिए मिथाइल कितने पर आ रहा है? तो 4 और 5 पे मिथाइल आ रहा है अक्षय सर, तो 4,5 नहीं 4 और 5 पे कहां आ रहा है मिथाइल? मिथाइल सिर्फ 3 पे आ रहा है, तो 3 मिथाइल और 9 कार्बन है तो नॉन एन, ठीक है, नॉन एन। चलिए, तो ये आरबीएससी की तो है योगेश जी, ठीक है। अब इसमें लंबी चेन सेलेक्ट, सीबीएसई का तो चैप्टर आ ही नहीं रहा है, ये आ जाएगा तो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जनता, मैंने आपको बता रखा है हेलोजन और डबल बॉन्ड में से, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या पड़ेगा जरा बता दीजिए? तो इसका नाम पड़ेगा 3 ब्रोमो। क्या पड़ेगा अक्षय सर? 3 ब्रोमो। फिर क्या पड़ेगा? 3 क्लोरो। क्या पड़ेगा अक्षय सर? 3 क्लोरो। फिर उसके बाद में 5 कार्बन की चेन आ ही रही है, बिल्कुल आ रही है, तो पेंट 1 इन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये क्या हो जाएगा? पेंट 1 3 इन हो जाएगा, 1 इन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। क्लियर है बच्चा पार्टी? बिल्कुल। क्या इस बात की फील आ गई है? बिल्कुल आ गई है। नेक्स्ट, अब ये सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर। फटाफट कर अपनी नोटबुक्स के अंदर हेडिंग डाल देना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फटाफट करेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे होती है? अल्कोहल से होती है ना। सिर्फ रिएक्शंस को रिवाइज कर रहे हैं, उनके जनरल बातें मैं आपको रनिंग क्लास में बता चुका हूं, इसमें कोई भी पाप या शक की बात नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी? बिल्कुल। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहली अल्कोहल की तबाही मचानी है हमको। किसकी मचानी है अक्षय सर? अल्कोहल की मचानी है। तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहला क्या हो जाएगा? फ्रॉम अल्कोहल। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल में बनाने के हमारे पास में हेलो एल्किन 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा है हमारे पास में? PX3 का। किसका है अक्षय सर मेरे पास में? PX3। X का मतलब यहां पर आप हेलोजन जोड़ते जाइए, तो यहां पर मेरे पास में PF3, PCl3, PBr3 और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास में? PI3। क्या ये बात की फील आई सबको? बिल्कुल आई। क्या सबकी आत्मा तृप्त हुई? हाँ के ना बोलेंगे? बोलिए फटाफट, हाँ के ना। चलिए, अब अगर मुझे इसका नाम देना है तो कैसे दिया जाएगा जनता? देख लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और मेरे पास में यहां पर OH हो गया। फिर मैं यहां पर क्या डाल रहा हूं? PCl3 डाल रहा हूं। यहां पर मैंने क्या डाल दिया अक्षय सर? PCl3। Cl कितने हैं मेरे पास में? 3 है, तो ये भी मैं 3 ले लेता हूं। सबको ये बात पता है? बिल्कुल पता है अक्षय सर। फिर हम क्या करते हैं जनता, जरा बताइए, बताइए। 3 OH, एक P को लेकर बाहर चले जाएंगे, तो बाहर क्या निकलेगा? H3PO3। फिर ये 3 OH की जगह खाली हो जाएगी, कौन ले लेंगे? 3 Cl, 3 थे ना, तो बनने वाली चीज क्या हो जाएगी? देख लीजिए, CH3 CH2 और ये आ जाएगा Cl। कितनी बार? 3 बार, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट आपके पास में क्या हो जाएगा? PCl5 की रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास में कौन सी हो जाएगी? PCl5 की रिएक्शन है। चलिए, अगर मैं PCl5 की बात करूं जनता तो कैसे होगा? मेरे पास में है CH3 CH2OH। सबको समझ में आता है? बिल्कुल आता है। ये PCl5 के साथ में रिएक्शन करेगा। PCl5 को एक बार जरा खोल के देखते हैं, तो Cl मेरे पास में कितने हैं आ रहे हैं अक्षय सर? 5 आ रहे हैं। Cl मेरे पास में कितने आ रहे हैं अक्षय सर? 5 आ रहे हैं बिना किसी शक के। तो एक H एक Cl को लेकर बाहर चला गया, यहां से हम कह सकते हैं तो HCl बाहर चला गया। फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन और 3 Cl को लेकर बाहर चला गया, तो बाहर क्या निकला? POCl3 निकल गया। फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड कहा जाता है इसको। फिर मेरे पास में ये OH की जगह खाली हो गई, Cl आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा? Cl। इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ये क्या है? PCl5 की रिएक्शन चल रही है, इसमें कोई भी तकलीफ की बात है क्या? फटाफट करके बताइए, नहीं के हाँ? क्लियर है?
नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों आपके पास में कौन सी, फटाफट करके बोलिए। HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। टेक्निकल टीम एक बार गायब कर दीजिए ताकि बच्चों को दिखने पाए। HX, HF, HCl, HBr और ये क्या होगा, HI होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसको अल्कोहल के अंदर डाल दो, आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। कैसे बनाया अक्षय सर आपने, तो CH3 CH2 और यहां पर OH, ये क्या डाला HCl। एरो के ऊपर जरा भेजिए, क्या जाएगा ZnCl2। एरो के ऊपर जरा भेजिए, क्या भेजिए ZnCl2। तो मेरे पास में ये वाली चीज बाहर निकल जाएगी, यानी बोले तो क्या पानी निकल रहा है। फिर यहां पर Cl इसकी जगह ले लेगा तो क्या बना देखिए, CH3 CH2 और ये क्या बन गया Cl। हेलो एल्केन बन गया, हाँ के ना बोलो, हाँ के ना बोलो बच्चा पार्टी, बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो ये आपकी HX भी हो गई। अब हमारे पास में एक आती है इंडस्ट्रियल रिएक्शन जिसको हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। जरा चैट बॉक्स में लिख कर बताओ डार्जन रिएक्शन में क्या डलता है, फटाफट करके। डार्जन रिएक्शन इंडस्ट्रियल रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, हाँ के ना। एल्कोहल में SOCl2 डालते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, और एरो के ऊपर क्या डलता है, पिरिडीन, यानी बोले तो C5H5N, इसको हम पिरिडीन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको जरा ओपन करके लिखिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे कुछ। ठीक है, अब क्या होगा, एक HCl को लेकर बाहर जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक HCl को लेकर बाहर चला गया गैसियस अवस्था में। एक ऑक्सीजन जो है इस सल्फर और इसको लेकर बाहर चला जाएगा, तो SO2 भी तो बाहर निकल गया गैसियस स्टेट में। OH की जगह खाली हो जाएगी, तो मेरे पास में यहां पर Cl इसकी जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा बताइए, तो CH3 CH2 और ये क्या आ जाएगा Cl। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, है ना बच्चा पार्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये इंडस्ट्रियल रिएक्शन क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों गैसियस स्टेट में बन रहे हैं। इसका प्योरिफिकेशन का खर्चा आपको नहीं आता, आपको डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर है फंडा, बिल्कुल नोट डाउन करिए फटाफट करके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब हमारे पास में अगली जो चीज आ जाती है बच्चों, कौन सी आ जाती है जरा बता दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ जाता है, बहुत ही तगड़ा पॉइंट। अब मुझे एल्केन से बनाना है तो क्या करूंगा, फ्रॉम एल्केन। फटाफट करके रिएक्शन रिवाइज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे, है ना। एल्केन की बात करी जाए कि सपोज आपको एल्केन में से बनाना है क्या मुझे, हेलो एल्केन, तो एल्केन क्या होता है, जहां हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड हो रहे बाबा। तो ये CH3 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है अक्षय सर। इसमें हम नॉर्मल X2 ऐड कर देंगे, इसमें हम नॉर्मली क्या ऐड कर देंगे, X2 ऐड कर देंगे। X2 का मतलब क्या होता है, F2Cl2 Br2 I2, ऐसा कुछ आप ऐड कर दीजिए, ऐसा कुछ आप ऐड कर दीजिए। जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, या फिर मैं कहूं I2 हो गया, जो भी आपको बनाना है। जैसे मैं यहां पर Br2 अगर ऐड कर रहा हूं, अच्छा सॉल्वेंट यहां पर डालना जरूरी है। सॉल्वेंट क्या होता है यहां पर, CCl4, और थोड़ी सी हीट दे दीजिए। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो मेरे पास में दो Br हैं, एक HX Br को लेकर बाहर जा रहा है। अक्षय सर समझ में आता है, बिल्कुल HBr आ जाएगा, Br ने इसकी जगह ले ली मेरे पास में, तो कह सकते हैं CH3 CH2 Br, यानी फिर से हेलो एल्केन बन गया। अरे मोहल्ले में क्या हुआ है, वैजन जी, काव्या जी, है ना, फटाफट करके बताइए, तनिष्का जी,
है ना, मोहल्ले में क्या हुआ है, हेलो एल्केन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम एल्केन। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एल्कीन की बात करी जाए तो हमारे पास में एल्कीन में दो विधि होती है। एल्कीन में कितनी विधियां हैं हमारे पास में, दो विधि है या दो तरीके हैं जिनसे आप हेलो एल्केन हेलो एरीन बना सकते हैं। और वो दो तरीके कौन से हैं, पहला है एडिशन ऑफ X2, दूसरा है आपके पास में एडिशन ऑफ HX। समझे हैं, बिल्कुल, है ना, वो अलग लॉजिक है वैजन जी, वो हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर सॉल्वेंट नहीं बच्चों, आप HNu डालेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। सॉल्वेंट तो एल्कीन वाली में होता है, HNu मतलब सनलाइट डलेगा। क्लियर बात है बच्चों, है ना, बिल्कुल। अब एडिशन ऑफ X2 पहली रिएक्शन, एडिशन ऑफ X2 देखिए जरा कैसी हो जाएगी। ये एक एल्कीन दिख रहा है मुझको, इसके अंदर हम ब्रोमीन डाल देंगे। हाँ, अब सॉल्वेंट का प्रयोग करेंगे जो कि क्या है CCl4 और हीट कर देंगे। हीट की वजह से एक एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसके पास भी जगह खाली, इसके पास भी जगह खाली, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर। बनने वाली चीज क्या होगी बच्चा पार्टी, CH3 CH2 CH। मैंने कहा नीचे Br जोड़ दो और यहां पर भी नीचे Br जोड़ दो, तो क्या कुछ इस तरह से बन जाएगा, हाँ के ना बोलेंगे जनता, क्या कुछ इस तरह से बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए, है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये हो गया एडिशन ऑफ X2। दूसरी बच्चा पार्टी हमारे पास में रिएक्शन कौन सी हो जाती है, दूसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX। बोले तो क्या, एडिशन ऑफ HX, यानी HX जोड़ना है। मैं आपको बता चुका हूं HX का मतलब क्या है, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। इसको एल्कीन के अंदर जोड़ के देखिए। उसमें अब हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसको मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है बच्चों, अगर आपको याद हो जरा चैट बॉक्स में मुझे मार्कोनिकॉफ रूल शॉर्ट में लिख के बताओ फटाफट। चलिए, हाँ गौतम जी बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, और होप सो आ जाएगा तो टेंशन मत लीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा बोलिए, वेयर हाइड्रोजन इज लेस, जहां पर हाइड्रोजन की क्या होने जा रही है, कमी होने जा रही है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, है ना बच्चों। जैसे कि देखिए मैंने कहा ये रहा मेरे पास में क्वेश्चन, इसके अंदर जरा HCl डालकर देखिए, कह सकते हैं H+ और Cl-, बिल्कुल नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की कमी है, ये इधर चला गया, तो बनने वाली चीज क्या हो गई, CH3 CH Cl, और ये क्या हो गया CH3। सबको इस बात का क्या फील आया, बिल्कुल, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना, क्लियर है। चलिए, तो ये आपके पास में एडिशन ऑफ X2 हो गया, HX हो गया, जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल से ही एक और लिंक है जिसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर खराश इफेक्ट, है ना, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। उसकी कंडीशन बताओ मुझे कि कब आप मार्कोनिकॉफ लगाते हैं, कब आप एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगाना है बताओ, कंडीशन चैट बॉक्स के अंदर दिखनी चाहिए मुझको। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर खराश इफेक्ट। अरे यार, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट, बहुत बढ़िया संचित जी, बहुत बढ़िया। एक तो पर ऑक्साइड होना चाहिए, अपने ऊपर वाले माले में ये सेट कर लो, एक तो पर ऑक्साइड होना चाहिए, दूसरा HBr होना चाहिए। जब दोनों प्रेजेंट है तभी एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे, अगर दोनों में से एक चीज भी एब्सेंट है तब आप मार्कोनिकॉफ पे ही फोकस करेंगे। क्लियर बात है जनता, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया।
क्या हो गया? सही तो है। चलिए नेक्स्ट, कंडीशन क्या है? पर होना चाहिए और HBr होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए सही है दक्ष जी। बताइए अब कैसे होगा इसमें, है ना? अब देखिए कैसे होगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने HBr जोड़ा और एरो के ऊपर ऐसा पर भी डाल दिया। ठीक है भाई। अब जाहिर सी बात है नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट यहां भेज दो। ठीक है, बिल्कुल। अब बताइए क्या बनेगा? ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा CH3, यह आ जाएगा CH2 और यह आ जाएगा CH2Br। कुछ इस प्रकार बन गया। बिल्कुल। क्या फील आ गया सबको? बिल्कुल। ठीक है, हाँ फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं लव जी, आपको मैकेनिज्म में मैंने बता रखा है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ, मॉर्कोनिकॉफ। अब एक आता है हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस। हेलोजन एक्सचेंज की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि फ्लोरीन और आयोडीन के कंपाउंड्स हमें मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास में क्या आ जाता है? हेलोजन एक्सचेंज। लिख दीजिए। इसमें दो नेम रिएक्शन है बच्चों। इसमें क्या है? दो नेम रिएक्शन है। सबसे पहली नेम रिएक्शन हमारे पास में कौन सी है? फिंकलस्टीन। दूसरी है स्वार्ट्स। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन देखिए जरा। फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन आयोडीन के कंपाउंड्स बनाती है, तो CH3CH2 और ये हो गया Cl, बीच में डला NaI और एरो के ऊपर सॉल्वेंट डलेगा जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। अब यहां पर Na तो Cl को लेकर बाहर चला जाएगा, तो बाहर क्या निकल गया दादा? NaCl। और यहां पर ये I इसकी जगह ले लेगा, तो मेरे पास में बनने वाली चीज क्या हो गई? CH3CH2I, है ना? ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, और स्वार्ट्स किसके कंपाउंड बनाता है? फ्लोरीन के। तो इसमें आप कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले सकते हैं, यानी बोले तो जैसे AgF ले लिया, है ना? और अब मेरे पास में यहां पर अगर मैं आगे रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करूं तो AgCl को लेकर बाहर चला जाएगा। कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले सकते हैं बच्चों आप। मेटेलिक फ्लोराइड से मेरे कहने का मतलब क्या है? मेटल और फ्लोरीन। ठीक है, फिर आप मेरे पास में यहां पर क्या हो जाएगा? हेलो 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 रिया जी, F ले लीजिए। तो यहां पर क्या बना दादा? CH3CH2F, फ्लोरीन का कंपाउंड बन गया। बिल्कुल, नोट डाउन करिए फटाफट करके इसमें। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन आता है। चलिए, किसका पढ़ना है? हेलो अरीन का, है ना बच्चों? मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका? हेलो अरीन का। दो विधियां आती है, सबको विधि पता है। सबसे पहली विधि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बोले तो ESR रिएक्शन।
ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या मामला चलता है कि जैसे देखिए मेरे पास में आ गया है बेंजीन, मेरे पास में क्या आ गया अक्षय सर, बेंजीन आ गया, ठीक है। चलिए अब इस बेंजीन के अंदर अब मैंने Cl2 डालने की सोच रहा हूं, अब इस बेंजीन के अंदर मैं Cl2 डालने की सोच रहा हूं और यहां पर मैं अनहाइड्रस AlCl3 क्या डाल दिया मैंने, अनहाइड्रस AlCl3। अब एक Cl इसके ऊपर आकर लग जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, ये बना आपका हेलो एल्केन। अगर यही सेम चीज मैं टोलुइन के साथ में करूं तो अब आपको पता चल जाएगा टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 की टोपी, ठीक है। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 की टोपी, क्लियर है। अरे फैन वैन मत बोला करो यार, मैंने आपको बोला था, ठीक है। चलिए भाई बहन हो, स्टूडेंट भी नहीं, ठीक है। चलो तो मेरे पास में यहां पर अगर Br2 आ गया अक्षय दादा, तो यहां पर देखिए दादा, यहां पर आप अनहाइड्रस या फिर अनहाइड्रस AlCl3 नहीं, डार्क FeCl3 डालो। हाँ सॉरी बच्चों, डार्क कंडीशन में होती है, मतलब थोड़ी सी भी लाइट नहीं होनी चाहिए, लाइट हो जाएगी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन होने लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन होने लग जाएगा, क्लियर है। तो अब मेरे पास में यहां पर Br आया, Br आया, अब एक Br तो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। अब रिवीजन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता पैरा बताने की आवश्यकता है, आमने सामने पैरा होता है और पैरा वाला प्रोडक्ट जनता हमेशा क्या होता है, मैंने कहा मेजर होता है, हमेशा क्या होता है अक्षय सर, मेजर होता है। प्लस और एक कहां बनेगा, ऑर्थो पर, तो ये रहा CH3 और यहां पर आया Br, ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट। अरे अक्षय सर ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बोले तो माइनर होता है, समझ में आता है, बिल्कुल आता है। अरे क्या फटाफट करके बता दीजिए भैया। चलिए ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है ना, अब मैं इस क्वेश्चन को आपकी तरफ पुट कर रहा हूं कि मुझे बताओ कि ऑर्थो वाला माइनर और ये वाला मेजर क्यों होता है, फटाफट करके बताओ, पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर क्यों होता है। चलिए हाँ बच्चा पार्टी, तो अगर मैं आपसे पूछूं पैरा वाला मेजर क्यों होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और सिमिट्री आती है। और अगर ऑर्थो वाले की बात करी जाए तो यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होती है पैरा के कंपैरिजन में और सिमिट्री नहीं आ रही है, समझ रहे हो, बिल्कुल इधर ध्यान होना चाहिए जनता सबका। चलिए नेक्स्ट, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन, पैरा और ऑर्थो पर ही क्यों आया, मेटा पर क्यों नहीं आया, ड्यू टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस सिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, हाँ के ना बोलो, रेजोनेंस सिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज कहां आता है, पैरा पर आता है और ऑर्थो पर आता है, और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है तो वो उधर ही अट्रैक्ट होता है, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए फील आया, बिल्कुल आया। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आती है एक ऐसी रिएक्शन जो चारों चैप्टर में हमारे पीछा नहीं छोड़ती, जिसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। ऑर्गेनिक के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। मुझे बताइए सेंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट कहां से होती है, बेंजीन के ऊपर NH2 की टोपी से होती है और इसी कंपाउंड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन। और एरो के ऊपर क्या डलता है बताइए, NaNO2 और HCl। टेम्परेचर ले लो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको कहा है बेंजीन के ऊपर सीधी N2Cl की टोपी डाल दिया करो और फिर आगे ये रिएक्शन 4 हिस्सों में टूट जाती है। अक्षय भैया कितने हिस्सों में टूट गई, 4 हिस्सों में टूट गई। सबसे पहला Cu2Br2 डाल देंगे,
फिर Cu2Cl2 डाल देंगे, फिर शेक Ki डाल देंगे, फिर वार्म H2O डाल देंगे, गर्म पानी। ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल। पीछे तो देखो क्या है, Br, मैंने याद करने का तरीका बताया था, जो पीछे है वो जुड़ता है, तो बेंजीन के ऊपर Br आ गया, पीछे क्या है Cl, बेंजीन के ऊपर Cl आ गया। हाँ के ना तो बोलो, बिल्कुल, हाँ के ना, हाँ के ना। चलिए, फिर उसके बाद में शेक Ki, पीछे क्या है I है, ठीक है, बिल्कुल, पीछे क्या है I है, तो ये आ जाएगा बेंजीन के ऊपर I की टोपी। वार्म H2O टूटेगा H और OH के अंदर, पीछे क्या है OH, तो बेंजीन के ऊपर OH की टोपी, बेंजीन के ऊपर OH की टोपी। याद रखिए नेक्स्ट चैप्टर में आपके काम आएगी, इसको फिनोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है जनता, इसको फिनोल बोला जाता है, लिख लीजिए फटाफट करके। चलिए बच्चा पार्टी, सबका ध्यान इधर, क्लियर है, बिल्कुल। क्या ये सारी रिएक्शन सबको फील आ गई, फटाफट करके बताइए। अरे वेलकम रिया जी, क्या ये रिएक्शन, हाँ, N2 कल्पेश जी बहुत बढ़िया, सब में बाहर निकलेगा, ये बात आपको याद ही रखनी है, ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल। क्या ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबकी क्लियर हो गई, हाँ कि ना बोलेंगे। क्या ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबके चमक में आ गई, बिल्कुल आ गई, इसमें तो कोई भी पाप या शक की बात नहीं है, नहीं है एकदम, क्या ऊपर वाले माले में सेट हुई है, फटाफट करके बताइए, बिल्कुल। कल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे बच्चा पार्टी। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी मच। आज की क्लास में आपने बहुत मजा किया होगा। अगर आज की क्लास में मजा किया है तो फटाफट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलना है और इस सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए मिस करते रख सर को, जितने केमिस्ट्री दुनिया। थैंक यू सो मच बच्चों।